नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। नीतीश के दिल्ली दौरे के क्या है मायने? 2 दिन राजधानी में रहेंगे, बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवसीय दिल्ली पहुंच रहे हैं। नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश के बाद राज्य की 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का बिहार से 2 दिनों के दिल्ली आने के फैसले ने यात्रा की व्यापकता को बढ़ा दिया है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि इस दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। हाल की जानकारी भी दी गई है कि मुख्यमंत्री रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं और सीएम सचिवालय के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री निजी कार्य से दिल्ली गए हुए हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों बिहार दौरे पर हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बीच दिल्ली की उड़ान भरी है। जेडीयू के प्लान पर हो सकती है चर्चा। हाल की नीतीश के बीजेपी नेताओं से मुलाकात की लगभग पक्की है, लेकिन माना जा रहा है कि जेडीयू झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। इसके लिए उसने सरयू राय को झारखंड में कमान सौंपी है। सरयू राय ने पिछले चुनाव में पूर्व सीएम रघुवर दास को हराया था। नीतीश का दौरा उस समय से हो रहा है जब चुनाव आयोग ने हाल ही में अपना झारखंड दौरा पूरा किया है। खबरों के मुताबिक 8 अक्टूबर के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। संभव है कि नीतीश कुमार झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी से बात कर सकते हैं। झारखंड में बीजेपी एनडीए की सहयोगी पार्टियों के साथ सीटों के बंटवारे पर बात कर रही है और सुदेश महतो की पार्टी आजसू को 11 सीटों की पेशकश की है। इस संबंध में अमित शाह के आवास पर बैठक हुई है। सब ठीक रहा तो 1-2 दिन में आजसू और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे को आधिकारिक तौर पर घोषित भी कर दिया जाएगा। इसलिए बेशर्म हो गई है सरकार। रोहिणी आचार्य ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। सूबे के 8 नदियों के जल स्तर में लगातार हो रही वृद्धि से निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। नेपाल में हुई बारिश का असर लगातार बिहार पर पड़ रहा है। इसलिए लालू प्रसाद की बेटी छपरा से लोकसभा की प्रत्याशी रही रोहिणी आचार्य ने बिहार में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है। उन्होंने कहा है कि सभी लोगों को सरकार उचित मुआवजा दे। लालू प्रसाद यादव की बेटी और छपरा से लोकसभा चुनाव की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। बाढ़ की स्थिति पर उन्होंने कहा है कि यह सरकार बेशर्मों की सरकार है। कुंभकर्ण की नींद सरकार सोई हुई है। बिहार में कुछ नहीं हो पा रहा है। अपराध की हालात वही है और यह सरकार बेशर्म की तरह सब कुछ देख रही है। छपरा में बाढ़ पीढ़ी से मिलने से रवाना होने से पहले उन्होंने कहा है कि मैं छपरा जा रही हूं और हमारे कार्यकर्ता लगातार वहां लगे हुए हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए वो हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं और हम वहां हालात का ज्यादा लेंगे और लोगों से मिलेंगे भी। उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा लालू प्रसाद यादव पर ट्वीट कर हमले किए जाने पर कहा है कि कौन है उपेंद्र कुशवाहा, कौन है? धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफडी इंडिया।